5 साल पहले मेडिकल में एक का फर्जीवाड़ा होता है और 5 साल तक ये केस जो है पानीपत की जिला अदालत में चलता है और 5 साल बाद आरोप मुक्त हो जाते हैं। 2018 का मामला है। मेरी उस दिन मेडिकल की कोई ड्यूटी नहीं थी मेडिकल में। डॉक्टर शालिनी मेहता सिविल अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट हैं, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। मुझे उसकी कोई डिटेल तब भी नहीं पता थी, आज तक नहीं पता है मुझे। मैंने केवल वो पीएमओ को लिखी हुई चिट्ठी पर एप्लीकेशन पर साइड पे एक जगह तीसरे उन दोनों के साइन के बाद मैंने एक जगह कर रखा है। जिन्होंने मेडिकल करा है भाई उन लोगों के नाम लिखिए इसमें, मैं तो हुई नहीं कहीं इसमें, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाए तो उसके बाद नाम नहीं चेंज होता। मैंने और लोगों से भी कोशिश करी, सबने मुझे यही जवाब दिया उस समय कि ये चेंज नहीं हो पाएगा, आपका नाम ऑनलाइन आ गया है इसमें। 5 साल पहले मेडिकल में एक का फर्जीवाड़ा होता है और 5 साल तक ये केस जो है पानीपत की जिला अदालत में चलता है और 5 साल बाद आरोप मुक्त हो जाते हैं। और डॉक्टर शालिनी मेहता सिविल अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट हैं, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। और अब इस मामले में क्या चल रहा है, मेरे हाथ में जजमेंट की ये कॉपी है, काफ़ी सारे पेज हैं, पढ़ने लगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मोटा मोटा इसमें क्या लिखा है वो आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आई, जब डॉक्टर शालिनी मेहता का हम लोगों ने नाम सुना, आज सुबह मीडिया में भी सुर्खियाँ बना हुआ, तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनका पक्ष जानने की बात हमने सोची। और हम इस समय डॉक्टर शालिनी मेहता के साथ हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे आखिरकार ये फर्जीवाड़ा क्या था और उनका नाम जो है इस सारे मामले में कैसे आ गया। डॉक्टर शालिनी मेहता मेरे साथ हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मीडिया में सुर्खियाँ बना है, डॉक्टर शालिनी मेहता का नाम आज उभरा है। आज तक कभी ना आप मीडिया में थी, ना कभी सुर्खियों में आई, एकदम ये कैसे, और आपकी शिकायत पे कैसे ये मामला दर्ज हुआ और 5 साल बाद कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया ये? इसमें ऐसा हुआ था, मैंने कोर्ट में भी यही स्टेटमेंट दिया, आज प्रेस वालों को भी अपना यही पक्ष दिया था कि ये 2018 का मामला है। मेरी उस दिन मेडिकल की कोई ड्यूटी नहीं थी मेडिकल में, मैं केवल अपने कमरे में बैठ के ओपीडी देख रही थी अपनी, और डॉक्टर केतन की ड्यूटी थी, वो मेडिकल्स कर रहे थे। उसी दौरान एकदम से बाहर से असिस्टेंट आया कृष्ण, उसने आके बोला डॉक्टर साहब से कि ऐसे ऐसे बाहर कुछ दिक्कत हुई है, कोई कैंडिडेट शायद किसी की जगह बैठा है, बस इतनी बात मैंने सुनी है। मुझे उसकी कोई डिटेल तब भी नहीं पता थी, आज तक नहीं पता है मुझे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी पीएमओ सर के नाम कि हम डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन देनी है खाली, तो आप सीनियर हैं और आपके रूम में हम बैठ के कर रहे हैं, तो आप इस पर साइन आप भी कर दीजिए। मैंने तब भी कहा कि भाई मेरे को नहीं पता है इसका, तो ये कहा गया कि आप सीनियर के नाते कर दीजिए, सिर्फ डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है। मैंने केवल वो पीएमओ को लिखी हुई चिट्ठी पर एप्लीकेशन पर साइड पे एक जगह तीसरे उन दोनों के साइन के बाद मैंने एक जगह कर रखे हैं उस पर साइन। उसके बाद मुझे नहीं पता, 2 दिन बाद मुझे पुलिस वालों ने बोला कि एफआईआर में आप कंप्लेनेंट है। उसी लेटर को कब फॉरवर्ड करके पुलिस में चली गई, मेरे को इस बारे में अभी तक भी नहीं पता है कि वो उसी पे मार्क कैसे हुई है और कहाँ गई, क्योंकि कोर्ट में वही लेटर है जो पीएमओ के नाम था, उसी पे ही मार्क हुआ हुआ है, वो मेरी नॉलेज में नहीं था। तो ये कैसे आ गया आपकी शिकायत में मामला दर्ज हुआ, फिर आप पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने क्या बातचीत की आपसे? मैं जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे नाम पे ये एफआईआर में कंप्लेनेंट मैं हूँ मतलब, तो मैं उस दिन भी वहाँ गई सिटी थाने में। मैंने वहाँ जाके बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरी ड्यूटी नहीं थी मेडिकल की, ना मैंने कोई मेडिकल करा है, तो ये मैंने तो खाली एक डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे से साइन करवाए गए थे कि आप सीनियर हैं मतलब डिपार्टमेंट में सबसे, तो आप साइन कर दीजिए। वो भी पीएमओ को एड्रेस थी वो लेटर, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं करे। तो आप मेरे नाम से इसको हटा के जिन्होंने मेडिकल करा है भाई उन लोगों के नाम लिखिए इसमें, मैं तो हुई नहीं कहीं इसमें। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं अब हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाए तो उसके बाद नाम नहीं चेंज होता। मैंने और लोगों से भी कोशिश करी, सबने मुझे यही जवाब दिया उस समय कि ये चेंज नहीं हो पाएगा, आपका नाम ऑनलाइन आ गया है इसमें, अभी चेंज नहीं होता है। आप डीए के पास भी नहीं गए? मैं गई थी सर, मैं उनके पास भी गई थी, मैंने उनसे भी राय मांगी कि मेरा इस तरह नाम आ गया है, और मैंने कंप्लेंट नहीं करी कोई भी पुलिस में, मेरे हाथ की लिखी कोई या मेरी तरफ से साइन हुई कोई पुलिस के मतलब पुलिस को कहीं कोई कंप्लेंट है ही नहीं। एक एप्लीकेशन थी जो मैंने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए पीएमओ सर के नाम थी, उस पर मैंने साइड पे तीसरे नंबर पे साइन किए थे बस। तो उन्होंने मेरे को, लेकिन हर जगह से उस समय इन्होंने यही बोला कि ऑनलाइन होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, 2018 से ये केस चल रहा था, इस दौरान आपको गवाही के लिए पुलिस ने या कोर्ट ने कभी बुलाया आपको? मेरे से जब पुलिस वालों को तो मैंने उसी दिन जाके बताया जिस दिन मुझे पता चला कि भाई मेरा इसमें, और इससे ज़्यादा मुझे मैटर ही नहीं पता है। भाई मेरे से सिर्फ इस पर्पस से साइन कराए थे कि डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है, आप सीनियर हैं और आपके रूम में हो रहा है, तो मैंने सिर्फ इतना ही, तब भी मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता था मामला, जितना मैंने उसको कहते सुना है कृष्ण को, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आज की डेट में भी मुझे उतना ही पता है। और फिर कोर्ट से मुझे सम्मन आए, मैंने कोर्ट में भी केवल इतना ही जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, यही वर्ड टू वर्ड मैंने कोर्ट में बयान दिए हैं, और वो आपके सामने जजमेंट है। इस पूरी जजमेंट में मेरे इस बयान के अलावा और कहीं मेरा नाम का जिक्र नहीं है, मेरे अगेंस्ट एक शब्द लिखा नहीं है इस जजमेंट में पूरे। डॉक्टर केतन थे उस समय, जब आप डॉक्टर केतन ने आपको बुलाया था साइन करने के लिए? हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के मेरे को कहा था कि उन दोनों ने साइन कर रखे थे, उन्होंने बोला कि आप सीनियर हैं तो आप भी इन्फॉर्मेशन हम केवल डिपार्टमेंट को दे रहे हैं पीएमओ सर को, और उस पर नाम भी पीएमओ सर का है। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में?
उसमें यही लिखा था कि ऐसे ऐसे किसी कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट बैठा हुआ है, तो हम आपकी नॉलेज में ये ला रहे हैं, आप इस पर एक्शन लेना हो तो आप देख लीजिए, डिपार्टमेंटल वो है। उसके कितने दिनों बाद एफआईआर दर्ज होती है, कुछ याद हो आपको? एक या 2 दिन में शायद। 1-2 दिन में मामला दर्ज हो गया था। हाँ जी, एक ही शायद दिन, 1 या 2 दिन थे। उसके बाद आपको कुछ पता लगा कि वो जो जिनका नाम लिखा गया वो अरेस्ट हुए हैं या कुछ हो? नहीं सर, मुझे कुछ भी इस केस के बारे में मुझे सिर्फ तब पता चला है जब मुझे सम्मन आए हैं दोबारा कि भाई अब सम्मन के लिए बुलाया गया कोर्ट में। तो मैं कोर्ट में जब गई हूँ, मैंने तब भी जाके बिल्कुल यही के यही बयान दिए हैं जो मैंने अभी आपके इस पे चैनल पे बोले हैं, और मैंने प्रेस वालों में अपना पक्ष जो सुबह दिया था मैंने भास्कर में, यही डिट्टो मैंने वर्ड टू वर्ड यही, और ये आपके सामने जजमेंट में भी वर्ड टू वर्ड ये जजमेंट में लिखी हुई है मेरी स्टेटमेंट ये। इसके अलावा मेरा कहीं जिक्र नहीं है पूरी जजमेंट में, मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं है इस जजमेंट में। आप काफ़ी टेंशन में हैं इस समय लग रही हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब थी, तो मैं वैसे भी छुट्टी पे ही हूँ, मतलब 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे थी। उस दौरान कल ये मामला पता चल गया। अब जिसने कुछ करा ना हो, जिसको पता ना हो, मतलब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में देते देते ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा, और फिर मीडिया में मेरा नाम हाईलाइट हो रहा है, और जबकि जजमेंट में मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं है। आपके सामने पड़ी है 21 पेज की जजमेंट। इसमें मैंने अभी मोटा मोटा इस पूरी जजमेंट को पढ़ा है, और इस जजमेंट में जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर शालिनी मेहता कि 1-2 बार इनका नाम जरूर आया है, लेकिन ये नहीं आया कि इसमें शिकायतकर्ता थी, ये थी, इनका पक्ष जो है वो जरूर लिखा गया है। लेकिन डॉक्टर केतन के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा मैटर है, 3-4 पेजों का जो मैटर है वो लिखा गया है। हर जगह जो है डॉक्टर केतन का नाम जो है सामने आ रहा है, और सिर्फ इन्होंने एक साइन किए, और डिपार्टमेंट में होता भी ऐसा है कि जूनियर के या सीनियर के साइन करवाने पड़ते हैं जब कोई ऐसा मामला सामने आ जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन्हीं की ये जो साइन किए हुए हैं शिकायत बन के इन्हीं के नाम से जो है ये मामला दर्ज हो जाएगा, और 5 साल तक ये चली। और आज डॉक्टर शालिनी का जो है नाम सुर्खियों में छपाएगी, डॉक्टर शालिनी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। हालांकि परिवार वाले जो आरोप मुक्त हुए हैं वो किनके ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन डॉक्टर शालिनी मेहता का पक्ष इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि वो शिकायत करता है। आपको क्या लगता है कि सारे केस में क्या हुआ होगा? कुछ बताना चाहें आप, अपने दिल की बात बताना चाहें? नहीं सर, मैं तो बार बार पहले दिन से यही कह रही हूँ। मुझे उस दिन भी सिर्फ इतना ही पता चला था जितना वो कृष्ण बोल के गया था मेरे कमरे में आके। मुझे उससे ज़्यादा तब भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ बीइंग अ सीनियर और कहा गया था साइन करने को। मुझे आज की डेट में भी उतना ही पता है। मैं इससे ज़्यादा इस पर कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मैं अपनी ओपीडी देख रही थी, मेरी उस दिन मेडिकल्स में ड्यूटी ही नहीं थी। मैं इससे ज़्यादा तब भी नहीं बता पाई, मतलब सकती थी। आज की डेट में भी मुझे उतना ही पता है। तो आपके फिर सीनियर से बात हुई, डॉक्टर केतन से कभी बात हुई, या सीएमओ से बात हुई, पीएमओ से किसी में बात हुई, इस बात का जिक्र सर उस समय मैंने इन्हीं लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा नाम कैसे आ गया। भाई मैंने तो खाली उसमें ही लिखा था, पीएमओ सर को आपने बीइंग अ सीनियर बोला था साइन करने के लिए, तो ये कैसे हो गया? तो मुझे यही बताया गया कि पता नहीं कैसे आ गया, मतलब वहाँ कैसे चली गई। तो मुझे उसके बाद मैं थाने गई तो थाने से भी यही जवाब मिला कि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन हो गया है। फिर वो डीए साहब से पूछा, उन्होंने भी कहा कि ऑनलाइन हो गया ये। तो उसके बाद से तो फिर मेरे को लगा चलो पता ही नहीं था आगे क्या होना है। उसके बाद पुलिस वाले को बयान दर्ज करने नहीं आया आपके पास जब एफआईआर दर्ज की जा रही थी? एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई बयान भी दर्ज नहीं हुआ आपके? पुलिस वाले तभी आए थे जब मैंने यही बताया था, तब भी मैंने तो अच्छा ये चीज़ बताई। मैं पहले दिन से यही एक ही जो आपको ये 4-5 लाइनें बता रही हूँ, मैं पहले दिन से इतना ही बता रही हूँ। आप मेरे से तब पूछा था, अब पूछेंगे या कभी भी पूछेंगे, मुझे पता ही नहीं है इससे ज़्यादा कि मतलब मैं अभी भी वही 5 लाइन ही बोल पाऊंगी इसके बारे में, इस केस के। मेरे को इससे ज़्यादा मैटर कुछ नहीं पता। मैंने पुलिस वालों को भी यही बताया था, कोर्ट में भी यही बयान दिए हैं, और अभी भी यही कह रही हूँ मैं। और मेरे ख्याल अखबार में कोई 50,000 रुपये लेने की बात भी छपी है, कोई 50,000 रुपये लिए। मेरी नॉलेज में कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ कि मेरी मेडिकल में ड्यूटी नहीं थी उस दिन। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में मैंने कोई मेडिकल करे ही नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं सिर्फ ओपीडी देखी है उस दिन। आप वो तो रिकॉर्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और जजमेंट में आपके सामने इसमें कहीं मेरे नाम के साथ कोई ऐसी कोई एक शब्द भी लिखा हो मेरे नाम के साथ, तो आपके पास सामने पड़ी है 21 पेज की वो। सिर्फ इसमें मेरा जिक्र एक बार है जहां सब विटनेस के बयान लिखे हुए हैं कि किसने क्या स्टेटमेंट दी। उसमें मेरी स्टेटमेंट जरूर मेंशन्ड है, वो भी वही है जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ। इससे ज्यादा मेरे बारे में इसमें कुछ नहीं है। मैंने इसे कई बार। बड़ी बात यह है कि इसमें आईओ के, पुलिस के, डॉक्टर केतन के और उनके असिस्टेंट हैं, और डॉक्टर शालिनी के जो है इसकी स्टेटमेंट है। डॉक्टर शालिनी का एंड में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें सिर्फ यही है जो बातें ये बता रहे हैं मोटी मोटी, लेकिन डॉक्टर केतन जो है अभी हमारे साथ लाइव नहीं है। बड़ी बात जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि एक साइन करना इनको भारी पड़ गया। साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो साइन जो है ज़बरदस्ती करवाया गया, और वही साइन जो है अब आफत बन के जो इनके सिर पर था।
5 साल बाद आरोप मुक्त होने के बाद अब वो परिवार वाले क्या सोचते हैं कि 5 साल उनको जो है लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, हो सकता है वो जीत की खुशी मना रहे हो कि उनके लिए एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट ने दिया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टर शालिनी इस सारे मामले में कहीं नहीं थी, लेकिन उन्होंने साइन कर दिया और साइन करके बाद उनको शिकायतकर्ता बना दिया गया। अपनी अपील ये जो है बार बार पुलिस वालों के पास लेके जाते रही, कोर्ट में इन्होंने बताया, डीए के पास बताया, लेकिन इनकी जो बात वो सुनी नहीं गई और एंड यही हुआ कि डॉक्टर शालिनी मेहता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद 5 साल बाद कोर्ट ने सभी को आरोप मुक्त कर दिया। ये एक बड़ी बात है। डॉक्टर शालिनी मेहता हमारे साथ थी। आप क्या सोचते हो इस इंटरव्यू को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।